तो मैं कह सकता हूं कि हजारों हजार लड़कों को उन्होंने जोड़ा, नर्चर किया, राजनीति में लेके आए। हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तो मैं कह सकता हूं कि आपका एक काम है। नेशनल प्रेसिडेंट रहे, मुझे याद है कि जब सर नेशनल प्रेसिडेंट बने थे, मैं सहारा मीडिया का सीईओ एडिटर इन चीफ था, तो कहीं फिरोज शाह रोड पे कोई फ्लैट था, सर वहां रहते थे। मैं सवेरे सवेरे गया मिलने के लिए, तो सर ने मुझे खूब अच्छे से पोहा खिलाया, मराठी नाश्ता कराया। एक बार मैं देहरादून में आपसे मिलने के लिए गया, आपने वहां मुझे टाइम दिया, वहां भी मुझे खूब अच्छे से नाश्ता कराया। तो कम ज्यादा हम लोग जुड़ते रहे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, कोई ऐसा मंडल नहीं होगा जिसमें सर के हाथ से पिक किए हुए, उठाए हुए, यहाँ सुनील देवधर साहब भी बैठे हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि अगर राजनीति में आप आए तो गडकरी साहब जैसे बड़े नेताओं का योगदान है कि आप ऐसे तमाम लोगों को लेके आए मुख्य धारा में। तो सर, ओवर टू यू। आप जो आज कहना चाहते हैं आशीर्वचन स्वरूप मुझे और भारत एक्सप्रेस परिवार को आशीर्वाद दीजिए। और आज एक घोषणा मैंने और की, यहीं बैठ के बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं। एक आज घोषणा आपके आशीर्वाद से और की, आपके संज्ञान में ला दूं। ये मंच है कि आज से सहारा न्यूज नेटवर्क के सारे उपक्रम, सारे नेटवर्क, अर्थ स्टेशन को संभालने का जिम्मा मैंने ले लिया है और हजारों पत्रकारों की नौकरी मैंने आज से सुरक्षित की है। आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं भारत एक्सप्रेस इसको विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। इसमें 3 बातें लिखी है: सत्य, साहस और समर्पण। हमारा लोकतंत्र जो 4 इंपॉर्टेंट पिलर पर खड़ा है, उसमें पहला पिलर जो है वो हमारी लेजिस्लेटिव विंग है, विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा। दूसरा पिलर है जुडिशरी है, न्याय व्यवस्था है। तीसरी जो है वो एग्जीक्यूटिव विंग है, जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। और चौथी है मीडिया। और इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर हम लोग सत्ता में हैं और अगर हम सही काम कर रहे हैं तो हमको सपोर्ट करना चाहिए, और हमारे काम में कुछ कमियां होगी तो दिखाने का काम भी आपने करना चाहिए। मैं अभी YouTube पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण पार्लियामेंट का सुन रहा था, तो उन्होंने मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। हाँ, उसका कबीर का कुछ भी है। हाँ, कि निंदा करने वाला जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आगे का साफ रास्ता दिखाता है। तो मीडिया का यही रोल है। और मैं जब सहारा टीवी का था मुंबई में, मैं विधानमंडल में था, तो मैं बहुत बार मुझे मौका मिलता था, तो मैं नंबर 1 चैनल था महाराष्ट्र का सर। हाँ, बहुत अच्छा था। और मेरे तरफ से फिर से एक बार वही प्रगति और विकास आपके मार्गदर्शन में होगा, इसलिए मेरी शुभकामनाएं। मैं समर्पित हूं इस काम के प्रति। अभी बोनी कपूर जी जो कह रहे थे, वही बात से मैं शुरुआत करूंगा कि फिल्मों में जो कैपिटल लगता है, वो प्रोड्यूसर जो होता है उसके साथ इन्वेस्टर भी होते हैं। और फिल्म बहुत रिस्की धंधा है। अरे बोनी कपूर जी हिम्मत लगाने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई और मैंने भी देखी है। उनको याद नहीं होगा, एक बार वो वर्ली में जहां अभी स्टेशन बना है, वहां उस झोपड़पट्टी में आपका कोई एक स्टूडियो या कुछ तो भी था, तो एक फिल्म एक्ट्रेस थी किमी काटकर, उसके जो हस्बैंड थे वो नागपुर के थे, शंतनु शेवरी। तो वो मेरा मित्र था, फोटोग्राफर थे। तो मैं एक बार उनके साथ आपके स्टूडियो पे आया था जब मैं एमएलए था। तो ये जो है स्कीम, ये जो फिल्म भी यशस्वी करना सबके लिए संभव नहीं है, और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण अनेक लोगों का योगदान होता है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको याद होगा कि 95-2000 में जब मैं मुंबई में मंत्री था, तो मुझे 3 प्रोजेक्ट बड़े करने का मौका मिला। एक मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, और मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स। तो ये जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे था, इसके 3 टेंडर आए थे। उसमें लोएस्ट टेंडर
रिलायंस इंडस्ट्रीज का था, धीरूभाई अंबानी उस समय थे, और वो 3600 करोड़ का, यानी आज के 50,000 करोड़ का था। दूसरा जो टेंडर था उसमें बाकी 2 लोग थे, पर ये सबसे अच्छी ऑफर थी। और बाद में मैंने, बाला साहब ठाकरे थे उस समय, तो मैंने वो टेंडर ज्यादा कीमत का है इसलिए उसको रिजेक्ट करना चाहिए, ऐसी भूमिका ली। और बाला साहब ने मुझे कहा, प्रमोद जी थे, कि वो लोएस्ट आए तो तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? तो मैंने कहा इसकी कीमत 1600 करोड़ है और मैक्सिमम 1800 करोड़ तक अगर वो कर देंगे तो देना चाहिए, और इससे ज्यादा अगर कीमत वो मांग रहे तो नहीं देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। धीरूभाई बहुत बड़े दिल के व्यक्ति थे, मेरे ऊपर नाराज भी हुए। वो बोले आप क्या बनाओगे, तो उसकी भी एक कहानी है। पर बाद में वो टेंडर रिजेक्ट हुआ और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो 3600 करोड़ का टेंडर था, वो केवल 1600 करोड़ रुपए में वो रोड हमने पूरा किया और 2000 करोड़ रुपए बचे, यानी आज के 25,000 करोड़ बचे। और जो फ्लाईओवर था उसकी कीमत एस्टिमेटेड कॉस्ट 1800 करोड़ थी और वो 900 करोड़ में हुए, 900 करोड़ बचे। और जो वर्ली बांद्रा था उसमें 420 करोड़, मुझे इसलिए याद है कि वो 420 का आंकड़ा आया था और एससीसी को मिला था, अजीत गुलाबचंद जी को। तो बाद में किसी कारणवश मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, तो फिर 1800 करोड़ तक गया। और अभी सबसे अच्छी बात हुई कि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टनल है झोजिला, जो कारगिल के नीचे है, इसके हमने 5 बार टेंडर निकाले और 4 बार रिजेक्ट हुए, और 5वीं बार कैबिनेट का अप्रूवल 12,000 करोड़ रुपए के लिए मिला था। पर वहां काम करना भी बहुत कठिन है, -8 डिग्री टेम्परेचर है। मैं अभी वहां, हमारे इस पर आतंकवादियों ने भी गोलियां मारी कॉन्ट्रैक्टर के लोगों पर, और वो एक बहुत ही कठिन काम करने का है। वहां से हमारे वहीं से हम लोग बाबा अमरनाथ का देख सकते हैं। वहां एक मुझे एक रोपवे बनाने की इच्छा है। तो कारगिल, ये जो झोजिला टनल था, इसमें हमने 1 साल मेहनत की। एक दिल्ली में एसोचैम करके एक संस्था है, हाँ, तो उनके साथ हमने टनल टेक्नोलॉजी पर बहुत अध्ययन किया है, उसको इंडियनाइज किया, उसके स्टैंडर्ड्स बदले, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो टनल अब 82% पूरी हुई है और उसकी कीमत केवल 5,400 करोड़ रुपए है। हमने 6,000 करोड़ रुपए बचा। तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। आपकी बातें सुन के मुझे लगता है आपसे ट्यूशन लेने के लिए मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी